आधा कल्प तक निराकारी स्टेज में रहती। देह की याद नहीं रहती। सतयुग त्रेता में सभी देवी देवताएं आत्मिक स्टेज में स्थिर रहते। तो उसका अनादि रूप दिखाया कि पुरुष तन में प्रवेश करता है और उसको टाइटल देता है परम ब्रह्म। बड़े थे बड़ी माता, एक में ही दो रूप हो गए। है पुरुष तन, लेकिन टाइटल क्या दिया? काम निकालने के लिए नाम क्या दिया? ब्रह्मा नाम दिया। फिर ये भी कहते हैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। अव्वल नंबर जिस तन में प्रवेश किया, उस अव्वल नंबर तन के द्वारा अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं, जो मुसलमानों में भी आज तक विख्यात है। अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की। कौन सा अव्वल नंबर धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिससे आदिकालीन कोई भी धर्म नहीं होता और सभी धर्म उसके बाद इस दुनिया में आते हैं। तो वो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। कैसी प्रवृत्ति? माता और पिता दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिनको कहा जाता है बाप दादा। इनकी चित्रों में भी यादगार है। वो बाप दादा जब साकार रूप में पार्ट बजाते हैं नई मनुष्य सृष्टि रचने के लिए, तो जगत जननी माता और जगत पिता प्रजापिता के रूप में संसार में विख्यात होते हैं। जिसको मंदिर में दिखाया गया जलाधारी साकार रूप में, स्त्री चोले के रूप में, और लिंग रूप बाप, दोनों प्रवृत्ति में है, निवृत्ति में कभी नहीं। प्रवृत्ति का अर्थ ही है प्र माने प्रकृष्ट रूप से, और वृत्ति माना व्रत। व्रत किसे कहते हैं? गोल गोला। इसलिए वो लिंग रूप जलाधारी में दिखाया गया, और जो अर्घा होता है वो वृत्त रूप बनाता है। प्रकृष्ट वृत्ति दिखाई गई है। और धर्मों के धर्म पिताएं जीवन भर एक के साथ वृत्त प्रवृत्त होकर नहीं रहते। वो धर्म पिताएं एक के साथ प्रवृत्ति नहीं निभा पाते, तो अपने फॉलोअर्स को भी यही सिखाया। उनके धर्म में ये नूद है कि अनेक बार डाइवोर्स दे सकते हो और अनेक बार है क्या शादियां भी कर सकते। तो वो प्रवृत्ति के पक्के कहे जाएंगे नहीं, वो सब निवृत्त बाकी के धर्म हैं।
जीवन भर एक प्रवृत्ति को नहीं निभाते हैं, इसलिए झगड़े फसाद बढ़ते हैं। दूसरी माताओं के साथ जब उनकी लगन लग जाती है तो उन दूसरी माताओं से जो बच्चे पैदा होते हैं वो बाप की प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ते। तो लड़ाई झगड़ा दुनिया में मारा मारी बढ़ती ही जाती है। ये बाप तो ऐसा बाप है मनुष्य सच्ची का, और वो माता भी ऐसी माता है जिसके अंदर ये श्रेष्ठ भाव पनपता है, श्रेष्ठ संकल्प। क्या? वरों शंभु न तो रहूं कुंवारी। पूर्व जन्म में भी सती के रूप में उसका गायन है। सती कहा ही जाता है सत्य को धारण करने वाली, और सत्य एक ही होता है, दो सत्य नहीं हो सकते। तो सच रूपी रंगमंच पर जो एक आत्मा सत्य का 100% जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी है, उसी आत्मा को पति के रूप में वो वर्ण करती है, किसी दूसरी आत्मा को वर्ण नहीं करती। इसलिए अव्वल नंबर सती पार्वती को कहा जाता है। वही आत्मा है जो 100% सारी दुनिया को इस भव सागर से पार लगाने के लिए अव्वल नंबर निमित्त बनती। ब्राह्मणों की दुनिया में जब वो निकलती है बाप की सहयोगिनी बनकर, जीवन संगिनी बनकर, तो बाप की राजधानी संपन्न बन जाती है। राजधानी माने राजा की धारणा शक्ति। ऐसी धारणा शक्ति अव्वल नंबर की कि जब वो निकलती है तो संसार की सबसे सशक्त राजधानी तैयार हो जाती है। और चुटकियों में इस ड्रामा का अंत हो जाता है। जो बोला है पहली अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो निकलती है और अंत में पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। कब निकलती है? अंत कब? जब मनुष्य सृष्टि के बाप का पुरुषार्थ का अंत होता है। पुरुषार्थ परिपूर्ण स्टेज को पहुंचता है। कैसी परिपूर्ण स्टेज? जिस आत्मा की पूर्णता की स्टेज में आत्माओं का बाप और बाप का बड़ा बच्चा, अव्वल नंबर की आत्मा, दोनों एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए बोला है ब्रह्म वाक्य, क्या बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। शिव बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं उस लिंग रूप में, निराकारी स्टेज में, क्योंकि बच्चा ही बाप समान बन जाता है। और
पांच तत्वों का संघात रूप वो सार, जिसे प्रकृति का सार कहा जाए, जिस सत्व का सार का कभी नाश ही नहीं होता, जो प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है साकार रूप में, जगदम्बा के रूप में, तो सारी सृष्टि का विनाश करने के निमित्त बन जाती है। उसको टाइटल मिलता है असुर संहारिणी। कलयुग के अंत में सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है, सब असुर बन जाते। उन सब असुरों का विनाश अर्थात उनके शरीरों का विनाश कर देती है। आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, ब्रह्म वाक्य में बोला है दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश काहे से होगा? भूकंप से होगा। भू माने पृथ्वी। वो पृथ्वी एक ऐसा तत्व है जिसमें पांचों ही जड़ तत्व समाये हुए हैं। इसलिए कहते हैं धरणी माता। उस धरणी माता में जल देवता भी है, वायु देवता भी है, अग्नि देवता भी है, वैक्यूम के रूप में आकाश भी है। पांचों तत्वों का संघात पृथ्वी में है। इसलिए बताया ये पांचों ही तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश रावण के पंजे में ऐसे फंस जाते हैं कलयुग के अंत में कि शास्त्रों में चित्रों में दिखाते हैं कि पृथ्वी जल वायु अग्नि देवता रावण की पाटी से बंधे हुए थे। एक उंगली का इशारा करता था, स्विच दबाया और हवा चालू, स्विच उठाया और हवा बंद। वो रावण के इतने पंजे में फंसे हुए थे कि दास दासी के रूप में काम करने लग पड़े। पृथ्वी माता भी रावण के चंगुल में सीता के रूप में बंध गई। फिर क्या होता है? जब वो धरणी माता विकराल रूप धारण करती है तो महाकाली बन जाती है। चाहे रावण हो, रावण के 10 सिरों में से कोई सिर हो, 5 विकारों रूपी रावण हो या मंदोदरी हो, मंद बुद्धि वाली, सबको धराशायी कर देती है। उसी माता का राज्य चलता है इस सृष्टि पर, जिसका गायन सिखों में आज तक है। राज करेगा खालसा। ब्राह्मणों की दुनिया में जो पहला संगठन बना था, पहली ब्राह्मणों की दुनिया बनी थी, उस ओम मंडली में भी उसी माता का वर्चस्व था। और जब ब्राह्मणों की दूसरी दुनिया बनती है तो उस दूसरी दुनिया में भी
वही माता विकराल रूप धारण करने वाली बनती है अपनी बड़ी बच्ची के द्वारा। है बाप की बड़ी बेटी का नाम क्या है? माया बेटी। माया बेटी ब्राह्मणों की दुनिया में जो सूर्यवंशी ब्राह्मण है, एडवांस पार्टी में जाने वाले, उनके योग बल से इतना तंग आ जाती है कि स्थूल शरीर छोड़ना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। सूक्ष्म बुद्धि होने से तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती, और बुद्धि की प्रबलता के आधार पर वो मां से हाथ मिलाती है। परम पुरुष की परा प्रकृति से हाथ मिलाती है। और उसकी बुद्धि को घुमाई देती, अपने पक्ष में कर लेती। उस प्रकृति माता का सहारा क्यों लेती? धरणी माता का है, क्योंकि जानती है जो नई मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार का रचयिता बाप है, उसने अपनी सारी शक्तियां किसको तिरोहित की है? माता को। माता बड़ी प्रबल है, बड़ी शक्तिवान है, बड़ी शक्तिशाली होने के कारण उसका नाम है प्रकृति। कृति माने रचना। बाप की कैसी रचना? प्रकाष्ट रचना। उससे पावरफुल कोई रचना हो ही नहीं सकती। जो बाप की बड़ी बच्ची है माया, माया बेटी, वो भी माँ की गोद में खेलने वाली बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? बच्चा बुद्धि। और वो बच्चा बुद्धि माँ के मुकाबले ज्यादा पवित्र है। बच्ची है ना, तो माँ के मुकाबले ज्यादा पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र है। तो बुद्धि पवित्र होने के कारण वो युक्ति निकाल लेती है और माता को बरगला लेती है। आज भी ऐसे ही है। माताएं उतनी बुद्धिमान पढ़ी लिखी नहीं होती हैं जैसी आजकल की बच्चियां बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि भी पवित्र होती है। और आज तो बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, दोनों ही माता को बरगलाते हैं। माताएं बेचारी आधीन हो जाती, क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि रूपी में रंगमंच पर जो पहला पत्ता कृष्ण की आत्मा है, गीतापति भगवान बन के बैठ जाता है। भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान मानते हैं या नहीं मानते? सबसे जास्ती माताएं मानती हैं कि भाई लोग मानते हैं? माताएं मानती हैं। माताएं कृष्ण के नाम से दीवानी हो जाती हैं।
कृष्ण बच्चे को ही अपना सर्वे सर्वा मान बैठती है। और कृष्ण बच्चे के हाथ में पूरे परिवार की बागडोर आ जाती है। वो माता को जैसे चाहे वैसे चलाता है। तो षष्ठी वृक्ष के जो बड़ा बच्चा है उसका ये हाल है, तो दूसरे जो 500 करोड़ बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा? वो अपनी माँ का को अपने अंडर में करेंगे या नहीं करेंगे? अपने अधीन बनाकर चलते हैं कि माता के आर्डर पर चलते हैं? अधीन बनाकर चलते हैं। तो देखो शिव बाप ने जो परंपराएं डाली, इस संसार में वो परंपराएं श्रेष्ठ परंपराएं हैं। उनको कहेंगे श्रीमत के आधार पर चलाई गई परंपराएं। बाकी जो मनुष्य मात्र हैं, सृष्टि के कोई भी पत्ते हों 500-700 करोड़ में से, वो सब देह अभिमानी। क्योंकि जो पहला पत्ता कृष्ण बच्चा है वो भी देह के अंग का रस ले रहा है या नहीं ले रहा है? मनुष्य सृष्टि में, सात्विक सतो प्रधान सतयुग की सृष्टि में, वो भी ज्ञान इंद्रियों में जो श्रेष्ठ इंद्रिय आंख है, देह का अंग है, जीवन में उसी का क्या ले रहा है? रस ले रहा है। देह विनाशी, तो देह की इंद्रिय भी और उसका रस भी। तो आत्मा नीचे गिरेगी, कलाएं घटती होती जाएंगी या बढ़ेंगी? घटती चली गई। जब सृष्टि के पहले पत्ते का यह हाल है, गिरती कला की ओर जाना और सारी सृष्टि को गिरती कला की ओर ले जाना। तो देखो जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, धर्म पिताएं कहे जाते हैं, महान धर्म पिताएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, वो धर्म पिताएं भी कभी उस कृष्ण वाली आत्मा जिसने संगम युग में माता का पार्ट बजाया था, ब्रह्मा का पार्ट बजाया था, उसकी गोद में खेली थी या नहीं खेली थी? मुखवंशावली बनकर के खेली थी या ब्रह्मा की मुखवंशावली बनकर खेली थी? मुखवंशावली बनकर खेली थी। और कुख देह का अंग है, कुख माने गोद। तो ये जो भी धर्म पिताएं हैं, उन धर्म पिताओं के प्रभाव में आने वाली भारत के सतयुगी नारायणी आत्माएं, नारायण नंबरवार बनने वाली आत्माएं, कम कला के नारायण बनने वाली आत्माएं द्वापर युग से द्वैतवादी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते। जो जो धर्म पिताएं ऊपर से उतरते हैं उन्हीं क्षीण होते नारायणों के शरीर में प्रवेश करते हैं। ये नियम है, जितना ऊंचा धर्म पिता उतने ऊंचे देव आत्मा में प्रवेश करेगा। ऊंचे ते ऊंचा धर्म पिता किसमें प्रवेश करेगा? ऊंचे ते ऊंचे नारायण में प्रवेश करेगा। ऊंचे ते ऊंचा नारायण जो डायरेक्ट नर से
उसी जीवन में नारायण बनता है। बाकी नारायण उसी जीवन में नारायण नहीं बनते, अगला जन्म लेकर के नारायण बनते। वो देहधारी धर्म पिताओं से, देव आत्माओं से वर्षा लेते हैं राजाई का। और जो पहले नंबर का नारायण है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला, वो देव आत्माओं से राजाई लेता है क्या? किससे लेता है? भगवान से राजाई लेता है। तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है? जो आदि नारायण है वो ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। परंतु वो आदि नारायण भी भारत नामधारी है, जिसमें वो परम पुरुष शिव प्रवेश करता है। अविनाशी धरणी है, क्योंकि परम पुरुष ऊंचे से ऊंचा भगवंत उसमें प्रवेश करता है। जिसके ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। इसलिए वो भारत देश माता के रूप में गाया हुआ है, क्योंकि वो परम पिता सुप्रीम गॉड फादर जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस मनुष्य तन में भी प्रवेश करता है उससे काम निकालने के लिए क्या नाम देता है? ब्रह्मा। तो वो पहला पहला परम ब्रह्म कहा जाता है, माता है। और माताओं में ये कमजोरी सदैव रहती है। क्या? कौन सी कमजोरी है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेती हैं। क्या? जिसने आकर जो सुनाया उन्हीं के प्रभाव में आ गई। जैसे द्वापर युग से इब्राहिम आया, इब्राहिम के फॉलोअर्स आए, तो उनकी बातों में आकर के भारतवासी माताएं कन्वर्ट हो गई। वो मातृ देश है ना। और धर्म पिताएं माता का रूप धारण नहीं करते, क्योंकि वो सब सहनशील माता के रूप में है या पिता है? हैं? पिता है। उस सहनशील माता का रूप धारण करने वाले नहीं है। इसलिए उनके धर्मखंड भारत जैसे मातृ प्रधान नहीं कहे जाते, पितृ प्रधान देश है। इसलिए वहां जन्म लेने वाले जो भी फॉलोअर्स हैं वो अपने धर्म के बड़े कट्टर होते हैं। दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों को छुएंगे भी नहीं, दूसरे धर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होते। ये तो भारतवासी माताएं ही हैं, परम ब्रह्म की औलाद, जो फट से दूसरों की बातों में आ जाती है। और अधीन हो जाती है। इसलिए हिस्ट्री उठा के देखें, 2500 साल की, भारतवासी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। दूसरे धर्म के कभी
कन्वर्ट नहीं होते। इसलिए भारतवासी इतने पुराने होते हुए भी, पुराना देश होते हुए, पुराना धर्म होते हुए, पुराना राज्य होते हुए भी भारतवासियों की दुनिया में संख्या कम है या ज्यादा है? हैं? कम है। यूनिटी नहीं बना सकते। भारत के राजाओं का संगठन टूटता ही रहा, आपस में लड़ते ही रहे और भारत का नाम बाला नहीं कर सके। भारत का नाम विदेशों में बदनाम हो गया, क्योंकि ये